कोटे रोहित टोकस 28 वर्ष और ये हैं जिनसे रोहित टोकस का मुकाबला होने वाला है। एल्फ्रेड कोटे एक और युवा बॉक्सर, 22 साल की इनकी आयु है, पहली बार कॉमन। और अब ब्लू कॉर्नर में भारत के रोहित टोकस पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें हैं इस समय, खासकर ओलंपिक में भाग नहीं ले पाए थे। In the blue corner, representing India, Rohit Tokas. नुकसान पहुंचा सके। बैडमिंटन का फाइनल चल रहा है प्रभु। सोनी लिव ऐप निकालिए, उसको साइड में रख के बैडमिंटन देखिए और टीवी पे देखिए हमारे साथ बॉक्सिंग। दोनों चीजों का मजा एक साथ लीजिए। दो जगह भारतीय भिड़ रहे हैं, वहां गोल्ड के लिए और यहां क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। रोहित टोकस पहली बार इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोहित की उम्र 28 वर्ष, कोटे की उम्र 22 वर्ष अधिक। अगर आप उम्र के हिसाब से देखें तो घाना के ये मुक्केबाज कहीं ज्यादा युवा। शुरुआत एक दूसरे को भागते हुए एक दूसरे के मिजाज को पढ़ने की कोशिश, बिल्कुल ओपन गार्ड रखा हुआ है रोहित ने और शुरुआत में ही क्लिंच पर आ गए। जैसे ही 2-3 प्रहार करने की कोशिश की घाना के बॉक्सर ने, और ये देखिए हाथ पूरी तरह से खोल करके रखते हैं ताकि रेफरी उन्हें जिम्मेदार न माने इस क्लिंच के लिए या होल्ड के लिए। अच्छा खेलेगा रोहित टोकस का, हाइट का साफ साफ फायदा रोहित को है। अच्छा डक किया और अब रोहित को रोप पे ले गए। अग्रेशन दिखाया है एल्फ्रेड कोटे ने। बिल्कुल एल्फ्रेड थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि रोहित या तो ये पंच बिल्कुल जाकर के लेफ्ट हुक बिल्कुल फेस के बीचों बीच लगाता रोहित के। रोहित ज्यादा डिफेंसिव है और ये पहली बार देखा कि उन्होंने आगे बढ़ करके एक और यहां पर स्ट्रेट जैब लगाया और फिर तकरीबन होल्ड की सिचुएशन। इस बार तो गलती घाना के बॉक्सर की है, उन्होंने हाथ उठाकर स्वीकार किया। रोहित को पिछले राउंड में बाय मिला था, तो प्रैक्टिकली ये पहला मुकाबला है जो रोहित लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा राइट हुक लगाया है कोटे ने, वार्न किया गया है ग्लव्स के बिल्कुल बीचों बीच से प्रहार कीजिए, अंदरूनी हिस्सों का इस्तेमाल मत कीजिए। थोड़ा सा दूर से नॉकिंग कर रहे हैं टोकस और इस बार फिर मुझे लगता है कि शायद यहां काउंट मिलेगा इसका, क्योंकि पैर उखड़ गए थे। बिल्कुल स्टैंडिंग 8 का काउंट, और ये दिमाग पर बहुत ज्यादा असर डालता है। अगर आपको शुरू में ही ये काउंट मिल गया तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप उस मुकाबले में कमजोर पड़ जाते हैं। रोहित टोकस को वापस करना होगा, लौटना होगा, अपने इरादों को मजबूत रखना होगा और सिर्फ डिफेंस पर नहीं बल्कि ऑफेंस पर भी आना होगा। लगातार वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय 2-3 हुक्स या कॉम्बिनेशन उनके फायदे में जा सकता है। दो बातें हैं, आधा मिनट बाकी है। एक बात तो यह है कि शायद रोहित की ये शैली हो जैसे मोहम्मद अली की शैली थी, पिट कर आखिरी राउंड में बाउट जीतते थे, या जो मुझे लग रहा है संजीदा कि पहली बार इतने बड़े मंच पर आए हैं, ओलंपिक क्वालिफायर और ओलंपिक मिस कर गए थे अपनी लिगामेंट इंजरी के कारण। शायद वो एक रस्ट है, एक नर्वसनेस है। फिलहाल काउंट कोटे के लिए। चलिए, थोड़ा सा मानसिक तौर पर मजबूती जरूर मिली होगी और इसके साथ ही ये पहला राउंड यही हमने सुना 4-1 विन, यानी कि कोच साहब को रोहित टोकस 4 जजेस ने उनके फेवर में 10-10 पॉइंट्स दिए हैं। कोच साहब ने बिल्कुल सही पकड़ा, 4-1 विन है। आप देख सकते हैं एक जज वो बैठे, दूसरे उनके थोड़े दूर। 5 जज इस रिंग के चारों तरफ अलग अलग बैठे होते हैं और यहाँ सिर्फ ऑफेंस के पॉइंट नहीं मिलते हैं प्रभु, यहाँ डिफेंस के भी मिलते हैं। और रोहित ने जो डिफेंस किया, खुद को बचाया, वो भी जजेस को प्रभावित करता है, तो इसीलिए रोहित टोकस आगे चल रहे हैं। एल्फ्रेड का ये पंच बिल्कुल जाकर के रोहित को सटीक फेस पर लगा है। 2 और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट, साउथ पॉ है। आप देखें किस तरह से वो लेफ्ट हैंड को बीच बीच में यूज करते हैं, बाकी नॉकिंग वो राइट हैंड से करते हैं। और इस समय अपने गार्ड को लेते हुए थोड़ा सा शेल गार्ड रख रहे हैं और यहाँ पर एक बढ़िया टोकस का पंच लगता हुआ।
रोहित ने अच्छा एक राइट जैब लगाया था, फिर से रोका गया है, फिर से एक मौखिक चेतावनी मिली है। ये जो अतिरिक्त अग्रेशन दिखाया है एल्फ्रेड टोकी ने पहले राउंड से ही, मुझे लगता है ये इनके विरोध में काफी गया है। और पंचेस लगा जरूर रहे हैं, ज्यादा इन्होंने लगाए हैं, लेकिन कितनी सटीकता से लैंड किए, कितनी मजबूती से मारे, वो ज्यादा मायने रखता है। इसी कारण रोहित टोकस आगे चल रहे हैं कि ज्यादा पंच उन्होंने रिसीव भी किए, लेकिन वो प्रहार वाले, मजबूती वाले पंच नहीं थे। यानी कैसे पंचेस नहीं थे जो पूरे पॉइंट्स दिलवाए जजेस की नजर में एल्फ्रेड के लिए। यहां लगातार ये राइट हुक बिल्कुल सही पड़ा है टोकस का। ये राइट हुक मुझे लगता है कि इरादे हिलाएगा एल्फ्रेड के और पॉइंट दिलवाएगा रोहित को। वो मजबूती से पड़ा था, तो यहां संख्या मैटर नहीं करती, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ पंचेस। और साथ में आपका डिफेंस, आपने कितना विरोधी के पंचेस को अपने ऊपर झेला, कितना खुद को बचिए। देखिए जो स्वे कर रहे हैं, ये सारी चीजें जजेस को प्रभावित करती हैं। खुद को बचाना भी यहां पे कला है। स्ट्रेट जैब हल्का सा तलाश में है कि कब सही तरीके से मारा जाए। शेल गार्ड के बीच में से प्रहार करने की कोशिश की, लगातार आमंत्रित कर रहे हैं एल्फ्रेड को। और ये कॉम्बिनेशन पंचेस का इस्तेमाल, लगातार झुक करके अपने आप को गार्ड करने की कोशिश करते हुए रोप पर चले गए एक बार फिर। जब आप रोप पर चले जाएं तो बचने का यही तरीका है कि आप क्लिंच पर तुरंत आए, ताकि आपको मौका मिल सके वापस रिंग के बीचों बीच आने। पहले राउंड की अपेक्षा दूसरे में रोहित टोकस कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। शायद उनको भी कम उम्मीद थी कि पहले राउंड के बाद वो लीड करेंगे। जब लीड किए, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। और दूसरे राउंड में एल्फ्रेड कोटे गलतियां कर रहे हैं, ओवर अग्रेशन, अननेसेसरी आक्रामकता दिखा रहे हैं। हेडअप करने की चेतावनी मिली थी अभी एल्फ्रेड को। और ये देखिए अचानक जैसे ही वक्त खत्म होने को चला, कम से कम बिल्कुल सही कहा संजय दादा ने, स्प्लिट है। और अब टोके को, यानी स्प्लिट भले ही हो 4-1 से 4-0 से, इनफैक्ट अभी भी रोहित टोकस आगे चल रहे हैं। आखिरी राउंड इस बाउट का, आखिरी 3 मिनट रोहित टोकस के पास क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। घुटने की लिगामेंट इंजरी इतनी बुरी हुई थी कि डॉक्टर ने कहा था अगर आप दोबारा से कहीं बॉक्सिंग में चले गए तो पूरा घुटना आपका काम करना बंद कर देगा। इन्होंने रिहैब किया, मेहनत की, और उसका परिणाम यह है कि आज भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तीसरा दौर चलता हुआ, तकरीबन 2.5 मिनट का वक्त बाकी। एक और राइट जैब बिल्कुल ठीक जा करके लगा था। क्लिंच की पोजीशन पर आ गए दोनों। और यहां जिस तरह से गर्दन पर हाथ डाला हुआ है, वार्न किया जाएगा एल्फ्रेड को। और संजय दास कोच ने यही कहा था पिछले ब्रेक में कि हर बार मारना नहीं है, पीछे भी हटो, रोप पे जाओ, क्लिंच में आ जाओ। टैक्टिकली हुक लगाने की कोशिश थी। अगर हुक सटीक लगाता है कोई बॉक्सर, आधी बाउट जीत जाता है, अगर सही मायने में वो चिन पे पड़ती है तो। बढ़िया, तो कॉम्बिनेशन का सही इस्तेमाल। और ये अपने सर के सामने थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर वार्न किया जाएगा, यहां पर वार्न किया जाएगा। कोहनी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, एल्फ्रेड को ये चेतावनी दी गई है। और ये सारी चीजें आपके नंबर कटवाती हैं, जजेस को आपके खिलाफ फैसला देने पे मजबूर करती हैं। और अपने ग्लव से विरोधी के ग्लव्स को इन्होंने किस तरह से रोका है, हथियार बना के, ये पूरी तरह से रोहित टोकस का आत्मविश्वास बता रहा है। एक राइट हुक तो लगा है संजय दा इस पूरी प्रक्रिया में रोहित का। बिल्कुल, अगर आपके जो हुक्स हैं वो सही जगह पर लैंड करते हैं तो जाहिर है पॉइंट्स मिलेंगे आपको, जजेस आपको पॉइंट्स देंगे। हवाई फायर अगर होंगे तो आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और यहां थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं एल्फ्रेड, खासतौर पर इस आखिरी मिनट के अंदर। लेकिन उस चूंकि गार्ड ओपन था, 2 बार, एक तो राइट हुक और दूसरा स्ट्रेट जैब खा गए एल्फ्रेड बिल्कुल सफाई के साथ। और उसके बाद एक और राइट जैब लगा दिया। और पहले 2 पंचेस में एल्फ्रेड हिल भी नहीं पाए, कोई रिएक्शन नहीं दे पाए। ये पूरी तरह से उनकी झल्लाहट दिख रही है, उनके चेहरे पर भी और उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी। ओह, स्ट्रेट जाकर के लगा है। मुझे लगता है कि टोकस के खाते में इस मुकाबले को जाना चाहिए।
संजय, मुझे लगता है कि इस राउंड में यूनानिमस डिसीजन रोहित टोकस के पक्ष में आएगा। पिछले दोनों राउंड में 4 जजेस ने इनके पक्ष में स्कोर दिया, एक जज ने बराबर स्कोर दिया। यहां तो पूरा डोमिनेट किया है रोहित ने। बढ़िया स्ट्रैटेजी, और ये देखिए किस तरह से चमका रहे हैं, अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही ये मुकाबला जजेस की क्या राय होती है। Ladies and gentlemen, your winner via unanimous decision. In the blue corner, representing India, Rohit Toka. इसके साथ ही रोहित टोकस को विजेता घोषित किया गया है। विन ऑन पॉइंट्स, 5-0 से पराजित किया है रोहित टोकस ने।